बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आज़मा शिराज़ी। प्रोग्राम है फैसला आपका। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक अमेरिकी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू दिया, फॉक्स न्यूज़ को, और उसमें पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ कहा। एक अहम बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि उसामा बिन लादेन का पाकिस्तानी हुक्काम को इल्म था, और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम $1.3 बिलियन पर एनम पाकिस्तान को देते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए कुछ नहीं किया। ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत ही अनयूजुअल स्टेटमेंट है किसी भी अमरीकी सदर की जानिब से, या जो इस वक्त तक की इंतज़ामिया है और उनके हमने जो बयानात देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, उसमें ये एक गैर मामूली बयान था। इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसको रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने काफ़ी गम और गुस्से का शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया अपने ट्वीट्स के ज़रिए से। और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि पाकिस्तान जो है, अमेरिका अपने तमाम जो नाकामी है उसका मुर्द इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहरा रहा है। उन्होंने मेंशन किया कि 25,000 से ज़ायद जो नेटो फोर्सेस हैं, जो अफ़गानिस्तान की अफवाज हैं, वो भी तालिबान को जो है वो ख़त्म नहीं कर सकी, वो भी कामयाब नहीं हो सकी, और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर है। उन्होंने ये भी कहा कि 1 बिलियन ट्रिलियन $, जो है वो अमेरिका यहाँ खर्च कर चुका है, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। यहाँ तक कि पहले से ज्यादा तालिबान मजबूत हो गए हैं, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, पाकिस्तान नहीं। 75,000 पाकिस्तानियों ने जाने दी हैं, लेकिन उसका सिला यह है कि आज अमेरिका पाकिस्तान को यह कह रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए कुछ नहीं किया। ये कितनी कैसी सूरत हाल है? क्या पाकिस्तान का और अमेरिका का ताल्लुक जो है वो उस नहज पे पहुंच गया है जिसे फैसला कुन करार दिया जाए? क्या पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे? क्यों नहीं हो पा रहे? और कितना गैर मामूली रद्द अमल है और कितना गैर मामूली बयान है, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के 3 वज़राए ख़ारजा इस वक्त। जनाब खुर्शीद कसूरी साहब होंगे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। हमारे साथ मौजूद होंगी मोहतरमा हिना रब्बानी खर साहिबा, साबिक वज़ीर ख़ारजा रही हैं, और हमारे साथ मौजूद है जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो कि वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं और वज़ीर दिफा भी। ये प्रोग्राम के पहले हिस्से में और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम जो खान साहब के यू टर्न हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सरेदस्त हिना जी, अस्सलाम वालेकुम। और ये जो बयान आया है ये कितना अहम है, कितना गैर मामूली है, और क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान US ताल्लुकात अब उस नहज पे हैं जहाँ ठीक नहीं हो सकते? देखिए आसमा, इसमें ना अगर हम इसको एनालिटिकली देखें तो 2-3 चीजें वाज़ेह होती हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत हम्बली डिसएग्री करूंगी आपसे जब आप ये कहती हैं कि ये इस US एडमिनिस्ट्रेशन की ये एक अनयूजुअल बयान है, क्योंकि आपने देखा है कि बेशक वो इंटरनल इश्यूज या पॉलिसी हो, बेशक वो एक्सटर्नल हो, बेशक वो फॉरेन पॉलिसी के बारे में हो, बेशक वो ईरान के बारे में हो, बेशक वो इनके बेहतरीन एलाय सच एज फ्रांस एंड UK के बारे में हो, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने आप को एक रेपुटेशन गेन कर ली है ऑफ बीइंग एक्सेप्शनली अनप्रेडिक्टेबल एंड अमेजिंगली एंड अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग US स्टेट पॉलिसी। ठीक है जी, ये बहुत अजीब हालत है US की अपनी कि उनके प्रेसिडेंट ही US की पॉलिसी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते। जो इनकी स्टेट है उसकी शायद कोई और पॉलिसी होती है। प्रेसिडेंट ट्रंप जिस भी मूड में सुबह उठते हैं या जिस मूड में किसी इंटरव्यू में जाते हैं उसके दौरान में कुछ भी कह के आ जाते हैं, और उनका खुद जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ फॉल्स न्यूज और या फॉल्स फैक्ट्स जो उन्होंने दिए हैं वो परहैप्स हाईएस्ट है अमंगस्ट एनी लीडर इन द वर्ल्ड। तो ये तो रह गई अमेरिका की हालत और प्रेसिडेंट ट्रंप की हालत। अब दूसरी तरफ आप ये भी देखती हैं इंटरेस्टिंगली कि उसकी ऐन अक्कासी करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी ट्विटर के जरिए करने को फायदेमंद समझ रहे हैं। मुझे इससे बहुत हैरानगी होती है कि बिकॉज यू नो हैविंग बीन इन दैट ऑफिस एंड हैविंग सर्व्ड फॉर मोर देन वन प्राइम मिनिस्टर, डिप्लोमेसी बहुत नाजुक होती है जब आप गवर्नमेंट में हो। यू सी एज एन ऑपोजिशन पर्सन और एज समवन जो पाकिस्तान को इस वक्त रिप्रेजेंट नहीं करी, मेरे पास काफी रूम है टू बी एबल टू से थिंग्स टू अदर्स जिसका पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली रद्द अमल नहीं होगा। सही। लेकिन हमने इस हुकूमत में एक रुझान देखा है कि वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को, इट्स अ बिट लाइक ट्रंप एंड मोदी टुगेदर व्हाट इमरान खान इज डूइंग राइट नाउ, कि अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को अपील करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब बजाय इसके कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए अभी आप IMF की कंडीशनैलिटीज के लिए जा रहे हैं, IMF के साथ डायलॉग जा रहे हैं, या तो ये लोग हमें बता दें फर्स्टली कि क्या प्राइम मिनिस्टर के पास अमेरिका के साथ
ताल्लुकात को बेहतर करने का कोई मंसूबा नहीं है या नॉर्मलाइज करने का कोई मंसूबा नहीं है, और अब एक वर्ड की जंग उनके साथ हमारे यहाँ पॉलिसी है, ठीक है। एंड इस हुकूमत के पास और कोई चारा नहीं रहा। या ये हमें बता दें कि जी हमारा पॉलिसी अमेरिका के साथ ये है कि हम उनके साथ पूरी की तरह जंग कर रहे हैं और हम या उनके साथ पूरी की तरह एंगेजमेंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे वजीर खारजा जाते हैं वाशिंगटन डीसी, वो कहते हैं जी रीसेट हो रही है फॉरेन हमारी इंगेजमेंट। कौन से वहाँ कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं रीसेट हो रही, हम तो बिल्कुल अपनी साउथ एशिया पॉलिसी पे खड़े हैं। तो इट इज दिस कंप्लीट chaos, एग्जैक्टली, बिल्कुल ये गवर्नमेंट जी, ये किसी भी फॉरेन पॉलिसी के लिए जाहिर है कि बेहतर नहीं है। और जो आपने बात की ट्वीट के जरिए से डिप्लोमेसी करने की, ये जाहिर है कि ये दिस इज क्वाइट अनयूजुअल कि आप ट्वीट के जरिए से बात करें। मगर मैं क्विकली, कसूरी साहब भी हैं और खुरम दस्तगीर साहब भी हैं, कसूरी साहब आपसे भी जानना चाहती हूँ क्योंकि आपका बहुत तजुर्बा है इस सिलसिले में, कितना ये अनयूजुअल है। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे लफ्जों में पाकिस्तान को डिफेंड किया, लेकिन ये डिप्लोमेसी का तरीका ये कितना दुरुस्त है? और क्या अमेरिका जो इस वक्त आंखें दिखा रहा है ये इनफैक्ट डू मोर की एक नई शक्ल है? देखिए, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का तरीकाकार है, वो कोई डिप्लोमेटिक तरीकाकार तो अपनाते नहीं। मुझे पता नहीं था क्योंकि आपने ऑल ऑफ अ सडन मुझे फोन कर दिया कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाट दे हैव सेड। लेकिन बहरहाल जो मुझे आपका सवाल समझ आया वो ये है कि जहाँ तक ये मौजूदा सूरत हाल है, इसमें उन्होंने कोई नई बात नहीं की ट्रंप ने, लेकिन वो रिपीट करते जाते हैं और उनका बिल्कुल गैर डिप्लोमेटिक रवैया है। और आहिस्ता आहिस्ता अब ये हो रहा है कि उनकी बातों का दुनिया जवाब दे रही है। जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन, उन्होंने उनकी मौजूदगी में जिस नौइयत की बातें की, आमतौर पर डिप्लोमेसी में नहीं होता। नए तरीकाकार ईजाद हो रहा है डिप्लोमेसी का, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोशन वो लेके आए हैं। मैं तो एक पुराने तर्ज का डिप्लोमेट हूँ, मैं तो पुराने तर्ज की डिप्लोमेसी जानता हूँ। लेकिन अब हो ये रहा है कि जिस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है, उसमें मेरा ख्याल है कि ये समझा गया होगा। और अगर प्राइम मिनिस्टर की जो ट्वीट है, ये अपनी एक असेसमेंट है कि ये उनकी अपने अकेले की ट्वीट नहीं होगी, इसमें कंसल्टेशन का प्रोसेस होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मेरा एक अंदाजा है कि ऐसे नहीं हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन ट्वीट का जवाब, उन्होंने तो ट्वीट नहीं, उन्होंने तो कहा एक कोई प्रेस है शायद जी, उन्होंने तो इंटरव्यू दिया था और प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट दिया था। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि उनकी टीवी इंटरव्यू, वो तो अमेरिका के सदर हैं, जी हाँ, ये तो जबरदस्त इशाअत हो जाती है। अगर पाकिस्तान उस किस्म का अगर इंटरव्यू शायद दे देता 2 दिन के बाद, फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन बात करते 2 दिन के बाद, तो मेरी असेसमेंट ये है कि उसका कोई जवाब ना होता। हाँ, 2 रास्ते हैं। ये है कि बंदा ये फैसला करे कि जवाब देना ही नहीं, सर झुकाना है और हर बात सुनते रहना है। बिल्कुल समझता हूँ कि शायद यही फैसला किया गया होगा। और इसमें क्योंकि अभी प्रेसिडेंट चीफ अवामी स्टाफ भी उनके साथ गए हुए थे यूएई में, जी, मैं मान नहीं सकता कि जो कुछ हो रहा है इसमें बगैर किसी को पूछे, कंसल्टेशन में लाए बगैर, फॉरेन मिनिस्टर को बगैर पूछे, तो शायद ये सोचा गया हो, क्योंकि आजकल नई किस्म की डिप्लोमेसी है। जी हाँ, जो ट्विटर डिप्लोमेसी है। भी अनफॉर्चुनेटली ना मेरे पास फेसबुक है ना ट्विटर अकाउंट है, मैं तो जानता नहीं, समझता नहीं ये चीजें, लेकिन अब समझ ही आ रही है कि ये लेकिन कसूरी साहब, आपका तजुर्बा इतना ज्यादा है कि मेरा तजुर्बा मुझे ये कह रहा है जी, ये जवाब जो दिया गया है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का है, जी हाँ, होता ना इधर उधर की बात, इसमें लोगों को कंसल्ट किया गया होगा और ये फैसला किया गया होगा कि इनको इतनी पब्लिसिटी मिल गई और पाकिस्तान को तवातुर से गालियां दिए जा रहे हैं, जी हाँ, रिकॉर्ड को दुरुस्त अगर करना है तो शायद गैर रवायती तरीका जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। खुरम साहब, बिल्कुल क्या इससे अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं उसपे को बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा? तो मेरा सिंपल जवाब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं और जो उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान की एड वेड सब कुछ बंद कर दी है, वजूद उसके उनके यहाँ आए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे वॉशिंगटन, लग रहा था कि रीसेट होगा।
इन बयानात से ये अंदाजा लगा लेना रीसेट नहीं होगा, ये शायद अपने नई रीसेट का ही हिस्सा है कि अगर आप बात करेंगे तो जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं करेंगे तो नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा खुर्रम साहब, आप रिसेंटली इस ऑफिस में रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रम्प साहब ने कहा, ऑल ऑफ सडन कहा और इंटरव्यू के अंदर बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के उन्होंने ये बात कही और फिर उसके बाद जो जवाब आया है, ये जवाब दुरुस्त जवाब है या पाकिस्तान को खामोश रहना चाहिए था या सोच समझ के जवाब देना चाहिए था, जैसे कि कुसूई साहब कह रहे हैं कि इसके ऊपर कंसल्टेशन हुई होगी, ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने वैसे ही ट्वीट कर दिया? हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद जब वो जनवरी 2017 में अपने मनसब का हल्फ उठाया, उसके बाद पहले 8 महीने उन्होंने इसके ऊपर एक पूरा रिव्यू किया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहस हुई और फिर उन्होंने अगस्त 2017 में एक पॉलिसी दी अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की, और फिर उसके बाद उस पॉलिसी के बाद जो है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन आए, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मैटिस आए। अब उसके बाद जो उस तमाम प्रोसेस का रिजल्ट ये था कि इस साल के पहले दिन 1 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तकरीबन यही बात जो उन्होंने कल फॉक्स न्यूज में की है, उन्होंने वो बात तो अपने ट्वीट में की थी। अब ये बात वाज़ेह है कि जो रीसेट का बात हमारे मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर ने की है, वो रीसेट तो नहीं हुआ ना जी, ये बड़ा वाज़ेह है कि रीसेट नहीं हुआ, क्योंकि वही बात जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। और मैं नहीं समझता कि जितनी भी 21वीं सदी की सोशल मीडिया डिप्लोमेसी हो कि टिट फॉर टैट बयानात से ये ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि ये नहीं होंगे। आपने ठीक है अपनी जो है वो ये दिखाने के डोमेस्टिक ऑडियंस है या अपना वोटर जो है उसको अपीज किया है, जैसे अभी हिना जी कह रही थी कि आपने खुश किया है उस कॉन्स्टिट्यूंसी को। जी और खास तौर पे एक ऐसे वजीर आजम जिन्होंने 2 दिन पहले अपनी कही हुई सब बातों को अंडरमाइन कर दिया, ये कह के कि यू टर्न जो ना ले वो लीडर नहीं हो सकता, तो लिहाजा उनकी कही हुई बात चाहे कितनी भी स्ट्रांग थी, आज पूरी दुनिया को ये मालूम है कि वज़ीर आज़म समझते हैं कि किसी वक्त भी यू टर्न लिया जा सकता है अगर जरूरत हो। तो उन्होंने अपने आप को खुद अंडरमाइन किया और जरूरत यही थी कि इस मामले को अगर वाकई रीसेट करना है तो फिर पेशेंट इंटरेस्टिंगली खुर्रम साहब जो कि सोशल मीडिया से दूर हो, वॉशिंगटन में बात करें, इस्लामाबाद में बात करें, नए सफीर आ रहे हैं, गालिबन अगर नहीं आए अभी तक तो वो आएंगे, वॉशिंगटन में भी नए सफीर जा रहे हैं, भेज रहे हैं, उनके जरिए मामलात को पहले खामोशी से कोशिश करें, इसको करीब आए, क्योंकि इस अमेरिका तो इस स्टेज पर है, उन्हें नजर आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी जो उन्होंने एक दोबारा से अफवाज भेजी थी उसमें उनको बिल्कुल नाकामी हो रही है, और हर आने वाले दिन की जो रिपोर्ट आती है उसमें तालिबान का जो असर वो बढ़ता चला जा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी तवील रिपोर्ट की कि हुकूमत अमेरिका क्या कह रही है, और असल में वहाँ जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड यही है कि तालिबान का जो असर है वो बढ़ता जा रहा है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान को स्केपगोट करते हैं, ये आज का नहीं हो रहा, पहले भी हो रहा है। लिहाजा आप एग्री करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ठीक स्टेटमेंट दिया है। बयान देकर मैं नहीं समझता कि उन्होंने ये हमारे जो बहुत ही पुराने ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ उसमें किसी भी तरह कोई बेहतरी लेकर आए इमरान खान साहब। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि लेकिन जो उन्होंने रिस्पांस दिया है वो तो ठीक है, यानी ठीक रिस्पॉन्ड किया है उन्होंने अमेरिका को, बेशक ट्वीट के जरिए से। आप कह रहे हैं कि ये एक डिप्लोमेसी का तरीका नहीं होता, मगर ये जवाब सही दिया है। रिस्पॉन्स जो उन्होंने दिया है वो रिस्पॉन्स पाकिस्तान की नजर से जो हकायक हैं वो हमने सामने रख दी है। ये भी कहा गया उन्होंने कि जी लॉक्स और एयर लॉक्स हम फ्री दे रहे हैं, पर ये रिस्पॉन्स तो पाकिस्तान बड़े सालों से दे रहा है, और यानी प्राइवेट मीटिंग्स में भी, ओपनली भी। तो इसका सवाल ये कहने का कि जी हमने जो है उन्होंने हम पे हमला किया, हमने जवाबी हमला कर दिया, ये डिप्लोमेसी को या ताल्लुकात को आगे नहीं बढ़ाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है लगता तो ये है कि इमरान खान एक दूसरे का आईना है। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। अभी यू टर्न की भी बात की थी खुर्रम साहब ने, जाहिर है कि ये पाकिस्तान में पिछले 3 दिनों में एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। ये क्यों जो है इतना बड़ा मसला बन गया, इस पर बात करेंगे। सदाकत अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, खुर्रम साहब हमारे साथ होंगे, और नासिर हुसैन शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वजीर इत्तलात सूबा सिंध, वो भी हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम ब्रेक से पहले कह रहे थे कि यू टर्न ट्रंप साहब भी बड़े लेते हैं और जब उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, और है ज़रूरत क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन में पाकिस्तान के बिना तो ना कुछ हो सकता है ना वो कर सकते हैं, लिहाजा वो दोबारा ज़रूर पाकिस्तान को एक दफ़ा ज़रूर वो खुश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो यू टर्न हुआ है, यानी खान साहब का जो स्टेटमेंट क्या आया, उसके बाद से एक तूफ़ान बर्पा हो गया, एक हलचल मचा दी है कि यू टर्न है क्या। और यू टर्न ज़रूर होते हैं, लेकिन एक आधा हो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे यू टर्न जब हो जाते हैं तो ज़ाहिर है उसके ऊपर सवाल ज़रूर उठते हैं। खान साहब का ये स्टेटमेंट कि यू टर्न बड़े लीडर्स देते हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने ये यू टर्न्स लिए हैं। एक छोटी सी चीज़ें हमारे पास है, वैसे बहुत ज़्यादा थी, चाहते तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता, लेकिन वो आपको हम ज़रूर दिखा देते हैं। हमने कभी ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने, एड नहीं लेनी। अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। मैं आपको अपील करता हूं कि रियासत को उधर तक ना लेके जाएं, वो मजबूर हो जाएं एक्शन लेने के लिए। हमने फैसला किया हमने पार्लियामेंट में नहीं जाना। जाली पार्लियामेंट, जाली मैंडेट से आई। हमने उस पार्लियामेंट में क्या करना जाके? हमने जी इस्तीफे नहीं एक्सेप्ट करना है। आप करें या ना करें, कोई तहरीक इंसाफ का कोई भी नुमाइंदा अगर पार्लियामेंट में गया, उसकी रुकनियत हम कैंसिल कर देंगे। आपने बंदे को वोट देनी है, जो भी ये कहना जी कि मैं जीत के तहरीक इंसाफ में आ जाऊंगा, तहरीक इंसाफ में आने की कोशिश ना करना, आपकी जगह नहीं होगी तहरीक इंसाफ में अगर आप जीत भी गए। आज़ाद लोगों के बारे में उन्होंने क्या कहा, फिर उनको एक्सेप्ट भी किया। फिर इसी तरह से आपने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देखे। प्राइम मिनिस्टर ने, जो अब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, हम नहीं आएंगे पार्लियामेंट में, फिर वो पार्लियामेंट में भी गए। फिर पार्लियामेंट के बारे में जो कुछ कहा, आज वो पार्लियामेंट का हिस्सा दोबारा हैं। यू टर्न क्या बुरा था जो एक बार होता, बार बार हो रहा है, इसलिए इस पर हम ज़रूर बात करते हैं। जनाब सदाकत अब्बासी साहब, आप भी हमारे साथ हैं, मैं आपका स्टेटमेंट इस पर ज़रूर लेना चाहती हूँ। पहले मैं नासिर हुसैन शाह साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब से सुन लूँ। नासिर साहब, आपको क्या लगता है कि ये खान साहब जो यूटर्न की बात करें, वाकई अजीम लीडर यूटर्न लेते हैं? अभी हमने ट्रंप साहब को भी कोट किया था, अगर वो अजीम है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आसमा जी देखें, ये यू टर्न को जो अब नई इस्तिलाह सामने आई है, उसमें आसान उर्दू में अगर कहें तो ये झूठ बोलना होता है। और एक और मज़े की बड़ी बात है कि जब यू टर्न हम कहते थे या मीडिया की तरफ से आता था, तो सारे PTI के हमारे दोस्त जो हैं वो उस पर गुस्से होते थे, नाराज़ होते थे। अब जब खान साहब ने इसको लेजिटिमेट करने के लिए कह दिया कि जी यू टर्न लेना अच्छा है और अच्छी बात है, तो उसके बाद आप देखें एक पूरी लाइन लग गई है। इनके गवर्नर, इनके मिनिस्टर्स, इनके दीगर रहनुमा वो अपना बयान कर रहे हैं कि जी हमने कितने यू टर्न लिए हैं ज़िंदगी में। मतलब उसको फ़ख्र से कह रहे हैं, बजाय इसके कि इस मामले में शर्मिंदा हुआ जाए, ये आके फ़ख्रिया बता रहे हैं कि जी यू टर्न हमने लिए हैं। और यू टर्न को कहते हैं कि जी सामने दीवार आ जाए तो दाएं बाएं होके निकल जाए, खाई आ जाए। ये यू टर्न होता है बिल्कुल अबाउट टर्न, वापस हो रहे हैं ये। इन्होंने जो जो बातें की वहाँ से ये इनहराफ कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? अब ये आज सोशल मीडिया में भी हर जगह पे है कि ये एक लायर फ्लोरिया है, एक होता है जिसके तहत ये सारी चीज़ें की जाती हैं। आप शुरू से देख लें कि इनकी कितनी चीज़ें हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद जो चीज कहते हैं उस पर कायम नहीं रहते हैं। लेकिन नासिर साहब, ये तो हर लीडर लेता है। जैसे एक मशहूर ज़माना जरदारी साहब का है कि जी कुरान और हदीस नहीं होते वादे। एक ही बात हमने उनकी सुनी, लेकिन सुनी कि उन्होंने कहा देखें नहीं, एक बात सुने। वो पॉलिटिक्स में जो है जाहिर है काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनमें किसी को बाद में आगे जाके बड़ी बुराई समझकर छोटी बुराइयों को साथ रखना पड़ता है वक्ती तौर पर। ये एक स्ट्रेटजी होती है। लेकिन ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल जो बात कहें और उससे बिल्कुल फिर एक बात नहीं चले, एक बात हो गई, दो बात हो गई, ये आपने इतनी ज्यादा बात की। कल को इंटरनेशनल तौर पर जो आप वायदे करते हैं, जो आप बात करते हैं, जो स्टेप्स लेते हैं, उन पर कौन एतमार करेगा कि भाई ये तो प्राइम मिनिस्टर ही कह रहा है कि मैं यू टर्न ले लेता हूं, अच्छा, मैं इनसे इनहराफ कर लेता हूं। तो ये एक बहुत बड़ा बिल्कुल ये मसला है थोड़ा जो सा आगे हमें जो डेफिनेशन पे डेफिनेशन आ गई, उस पे थोड़ा हुआ खुर्रम साहब। जो उन्होंने हिटलर और नेपोलियन की दी कि अगर वो यू टर्न ले लेते तो नाकाम ना होते,
फिर उसके ऊपर हमारे दोस्त ने वसतुल्लाह ने तो बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि कहाँ कहाँ कौन कौन यू टर्न ले लेता तो बड़ा कामयाब हो जाता, लेकिन यू टर्न भी तो लोग लेते हैं, नहीं तारीख में लिए हैं लोगों ने? मुज़मिर है झूठ भी, मुनाफिक भी, रियाकारी भी, और सबसे बढ़कर कौलो फेल में तजाद। लेकिन आप एक तरफ कहें कि एमक्यूएम फॉशिस्ट जमात है, उसके वोट ले, आप कहें कि सबसे बड़े डाकू हैं, उन्हें सब पंजाब असेंबली का स्पीकर बना दें, आप कहेंगी कि इंडिपेंडेंट तो बिकाऊ माल होते हैं, इंडिपेंडेंट की बुनियाद पर हुकूमतें बना लें, आप ये कहेंगे कि 35 पंक्चर का 4 साल छोड़ डालें, और फिर अचानक आकर कहेंगे ये तो सियासी बयान था। फिर 200 अरब डॉलर का कहा जी मुल्क में लूटी हुई दौलत बाहर गई, हम वापस लाएंगे, पता चला जी वो भी सियासी बयान था। अभी कहा इतने जोर से कहा कि जी हम रियासत का रिट जो है वो कायम करेंगे, और फिर पता चला मुआहदा हो गया। तो बात अभी शाह साहब ने की है, वो सबसे अहम बात ये है कि जब आप यू टर्न को जस्टिफाई करते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आपके चाहने वाले तो आपकी हर बात पर यस कर देंगे, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर दिया है कि हम एक ऐसे वजीर आजम में दुनिया डील करेगी जिसका कुछ पता नहीं कि किस वक्त कहां की बात जरूरी हो गया है। खुर्रम साहब ये ये इशू डोनाल्ड ट्रंप के मामले में भी होगा जब ये बात करेंगे, ये इशू चाइना के जेन में भी अब आएगा, ये इशू सऊदी अरब के जेन में भी आएगा, ये यूएई के जेन में भी आएगा, ये मलेशिया के जेन में भी आएगा। डिफेंस जो है ना खुर्रम साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि पीटीआई इसको डिफेंड कर रही है। डिफेंड कैसे आप कर सकते हैं? पहली बात ये है, ये मेरे दोनों भाई सियासी हैं, तो इनको पता है कि ये हुकूमत ना चोर है ना इनको पैसे चोरी किए, इन्होंने इन बातों पर ही सियासत करनी है। तो अब बात क्या है, ये यू टर्न को वादा खिलाफी बना के तो सारी तकरीर दोनों भाइयों ने कर दी कि यू टर्न का मतलब है कि मैं आपसे वादा करूँ मुकर जाऊँ, जबकि जो भी आप इन्होंने मिसालें दी मैंने लिख ली। इंडिपेंडेंट इलेक्शन से पहले आप तकरीर करते हैं कि लोग इनको वोट ना दें, इनको ना वोट दो, ये बाद में ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन अगर किसी इंडिपेंडेंट को पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ के कुछ छोड़ के लोग वोट दे देते हैं तो इसका मतलब है लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी, उसकी सुनी, दैट मीन उसने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया, उसको साथ लेना ठीक है। हाँ, आपने कहा जी कि आपने कहा था कि मैं असेंबली में नहीं जाऊंगा, बाद में चले गए। यार पेशावर में बच्चों का मैसेकर हो गया, मुल्क के हालात बदल गए। हम क्या समझते हैं, मैं क्या समझता हूं कि कोई भी लीडर है, कोई भी शख्स है, उसकी मंजिल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल में यू टर्न की क्या डेफिनेशन? मैं क्या समझता हूं, वैसे मैं उसी दूसरी तरफ यार हूं, मंजिल पे कॉम्प्रोमाइज ना कोई करे, लेकिन रास्ते बदलता रहे, कोई बात नहीं। अगर आप मंजिल अपनी वही रखते हैं और आपकी हिकमत अमली ये है, इसलिए कि मियां नवाज साहब ने एक बात कह दी तो वो हरफे आखिर हो गया, सारे उसको डिफेंड करें। नहीं। उनके यू टर्न भी हैं, लेकिन मैं आपके उनके यू टर्न बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं एक जुमला बोलूं, अगर ये कहते हैं ना सीधा, वो बड़े सीधे आदमी है, तो एक बंदा सीधा सीधा चलता चलता अडियाला पहुंच गया और दूसरा यू टर्न मारता मारता आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा है, तो ये आप समझे कि आप गलत साबित हुए और हम सही साबित हुए। जो भी नहीं साहब, मतलब ये कि यू टर्न मार के अपना मतलब निकालना, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ये अब आपकी इंटरप्रिटेशन है ना। नहीं, मैं आपकी बात से इंटरप्रिटेशन ये है कि लीडर अपनी कौम से वादा करता है मंजिल पे पहुंचाने का। इमरान खान ने जो मर्जी करे, उसके लिए अगर उसको किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अगर एमक्यूएम एक एमक्यूएम थी, उसके बाद एमक्यूएम ने तौबा की, अल्ताफ हुसैन से अलहदगी का इख्तियार किया, पाकिस्तान की रियासत को माना, अब वो हमारे को जाती दुश्मन तो नहीं थे। सिचुएशन चेंज होगी, अगर सिचुएशन चेंज होने पे लीडर का मौकफ बदलता है तो उसको आप यू टर्न कह दें, लेकिन वो कोई वादा खिलाफी या अपना कोलोफेल का तजाद, दो डिफरेंट बातें। और ये कह देना कोलोफेल शेख रशीद साहब के बारे में क्या कहा था? मैं ये कहा था, मैं इनको चपरासी भी ना रखूं, वजीर रेलवे लगा दिया। ये कह देना, मैं उसका जवाब देता हूं। ये कह देना कि कोलोफेल की ये यू टर्न की वजह से इंटरनेशनल हमारी बदनामी हो रही है। जब अखबारों में लगता है कि फलाना 10% है, अखबारों में लगता है कि फलाने ने 20 मिलियन कमीशन लिया है और दुनिया के करप्ट लोगों में तस्वीरें आती हैं, वो बेइज्जती नहीं होती। आपको ये बेइज्जती है शेख रशीद वाली बात। बिल्कुल, जब शेख रशीद किसी डिक्टेटर को दिफा करे, शेख रशीद किसी डिक्टेटर शर्म आएगी आपको, जब एक मुल्क का सरबराह पैसे मांगता है, सारे मुल्क की इज्जत चली जाती है। शेख रशीद, मैं शेख रशीद बात करूं, फिर IMF पे आता हूं। शेख रशीद कोई कौम अजीम नहीं बनती। अब अच्छा, मुझे शेख रशीद साहब अगर एक डिक्टेटर का दफा करते हैं तो वो गलत है। अगर वो 10 साल ऑपोजिशन करते हैं, अपने आप को सही साबित करते हैं। ये बात है कि ए कटपुतलियों,
وہ کیوں نہیں کرتے جو کہتے تھے؟ یہ سوال بات ہے یار, یہ تو کوئی بات میں آپ سے صرف جملہ, شیخ رشید صاحب جب تک ڈکٹیٹر کا دفاع کرتے تھے تو ٹھیک تھے, وہ غلط تھے, تو انہوں نے توبہ کر لی, اسمبلی میں آ کے انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مخالفت کی, اپنے آپ کو ڈیموکریٹ ثابت کیا, وہ آگے ٹھیک ہے, حالات بدل گئے نا. اچھا میں ایک بریک لیتی ہوں, یو ٹرن کی جو بہترین ڈیفینیشن ہے وہ خود خان صاحب نے پیش کی ہے, میں آپ کو ضرور سنواؤں گی, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑنے پہ مکر گئے, زرداری صاحب نواز شریف کو یعنی نواز ضرور کریے گا, لیکن یہ آپ ضرور کیجئے گا, مگر میں تو صرف یہ یو ٹرن نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد جو یو ٹرن کی ڈیفینیشن 2 سال پہلے خان صاحب نے بیان کی تھی وہ سنواؤں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے یو ٹرن پہ جو خان صاحب نے کہا, وہ میں آپ کو سنواتی ہوں. یہ 16 دسمبر کی یہ ہے سٹیٹمنٹ 2016 کی, ذرا سنیے گا. لوگوں کو یو ٹرن کا مطلب نہیں پتا. آپ جب اپنے مقصد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو کمپرومائزز کرتے ہیں. یو ٹرن تب ہوتی ہے جب اپنے مقصد پہ کمپرومائز کرتے ہیں. یو ٹرن تب جب ہوتی ہے جب لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ میں پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا آصف زرداری سے, اور پھر جب اقتدار میں آتے ہیں تو آپ اس کو گلے لگا لیتے ہیں. یو ٹرن تب ہوتی ہے جب 20 اے پی ڈی ایم کی پارٹیز کے ساتھ الیکشن 3 دفعہ بوائیکاٹ کرتے ہیں 2008 کا, اور پھر جا کے خود الیکشن لڑ رہتے ہیں اور سب لوگ کو بوائیکاٹ کروا دیتے ہیں. آج بھی جب تلاشی شروع ہوگی سپریم کورٹ میں, تو ہم اسی لیے تو ساری جدوجہد کر رہے تھے. یہ یو ٹرن نہیں ہے, یہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں اپنے آبجیکٹو پہ پہنچنے کی. ناصر صاحب, یہ جو انہوں نے ڈیفینیشن بیان کی, آج بھی خان صاحب نے وہی وضاحت کی ہے یو ٹرن کے اوپر, تو کیا برا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اب سارے کمپرومائزز کرتے ہیں, قاتل لیگ کو کہہ کے گلے بھی لگایا جاتا ہے, تو کمپرومائز تو ساری جماعتوں نے کیا ہے. دیکھیں, اگر وہ تعریف کر رہے ہوتے اس وقت 2016 میں کہ یو ٹرن لینا بہت اچھی بات ہے اور منزل تک پہنچنے کے لیے جس نے یہ چیز کی ہے وہ بہت بہتر ہے, تو آج وہ اس بات کی تصدیق ہو رہی ہوتی. لیکن انہوں نے تو اس چیز کو مذمت کر رہے تھے نا اس بات کی کہ یہ دیکھیں یہ کرتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں. تو ہم تو یہی آج بھی کہہ رہے ہیں. میرے بڑے مہربان ہیں صداقت بھائی, میں صرف یہ گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں ان کے کہ ہم تو بہت برے ہیں نا, ہماری تو آپ بات ہی چھوڑیں. ہم نے تو پتہ نہیں کیا 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 ہے آپ کے بساط آپ کے مطابق, لیکن ہم تو آپ اچھوں کی بات کر رہے ہیں جو اس چیزوں کو معیوب سمجھتے تھے. آپ نے الیکشن سے پہلے اور پھر ان 100 دن جو ابھی پورے ہونے والے ہیں اس میں عوام کو ماموں بنا دیا. آپ نے یہی چیزیں سٹینڈ لیے کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے, یہ دیکھیں جی پیپلز پارٹی والے یہ کر رہے ہیں, نواز لیگ والے یہ کر رہے ہیں, جی وہ فضل الرحمان یہ کر رہے ہیں, دیگر بہت ساروں کے نام انہوں نے لیے. اب اگر وہی بات آپ بہت اچھے پاک باز لوگ, فرشتے لوگ, اگر آپ لوگ بھی یہی باتیں شروع کر دیں تو ہمارا ایک سادہ سا سوال تو بنتا ہے نا کہ ہم کچھ کہہ تو سکتے ہیں نا آپ کو کہ دیکھیں جی یہ آپ نے اتنے جھوٹ بول کے آئے ہیں, اور اب آپ کیا جھوٹ کے پیمبر ہیں؟ آپ کیا جھوٹوں کے کیا بادشاہ ہیں کہ آپ ہر بات میں خود دوسرے کریں تو بہت بڑا گناہ, آپ کریں تو پھر آپ کی پارٹی بھی فالو کرنے لگ جاتی ہے. وہ پریزیڈنٹ صاحب ہوں, ان کے گورنر ہوں, وزراء ہوں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی بڑے یو ٹرن لیے تھے کیونکہ خان صاحب نے کہہ دیا تو یو ٹرن لینا کوئی بڑی بات ہو گئی. اچھا یہ بڑی دلچسپ سی ویسے صورتحال ہے شاہ صاحب, یہ جو یو ٹرن کے اوپر آپ نے سوشل میڈیا کو فالو کیا ہوگا, کوئی کہہ رہا ہے کہ میں سویا اٹھا تو پھر دوبارہ سو گیا تو میں نے یو ٹرن لے لیا تو میں کامیاب ہو گیا. لیکن بہرحال یہ بڑا سیریس سوال ہے خرم صاحب, اور یو ٹرن سیاست کے اندر لیے جاتے رہے ہیں, کیا یہ نہیں لیے جاتے رہے؟ بہت سارے لوگ, آپ پیپلز پارٹی کا نام نہیں سنتے تھے, پھر آپ لوگوں نے میثاق جمہوریت بھی کیا, اس کو بھی کیا ہمیں یو ٹرن کہنا چاہیے؟ نہیں, میں 3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں جو سیریس پبلک پالیسی کے ایشوز تھے. انہوں نے کہا کہ ہم پروٹوکول نہیں لیں گے. یہ پرائم منسٹر جو ہیں کیوں بار بار باہر جاتے ہیں, یہ ہیلی کاپٹر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جب حکومت ملی تو اس کا الٹ کیا جو کہتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم بھیک نہیں لیں گے, ہم کچھ ہی کر لیں گے. وزیر اعظم بن کر کہا کہ قوم کی عزت نہیں ہوتی. انہوں نے بھیک لی ہے, چاہے آپ اس کو پیکج کہہ دیں, لیکن انہوں نے بھیک لی ہے. تیسری بات یہ ہے, اور یہ بھی بہت سیریس ایشو ہے, کہ یہ کہنا کہ جی ہم ریاست کی ریٹ کو پورا کریں گے, لیکن پھر معاہدہ کیا
جن لوگوں نے پاکستانیوں کی املاک جلائیں، جن لوگوں نے پاکستانیوں کو ڈیمیج کیا، ان کو زخمی کیا، ان کو کوئی پروسیکیوٹ کر رہا ہے؟ تو یہ صرف ایڈجسٹمنٹ ان پالیسی نہیں ہے یا ری ڈائریکشن نہیں ہے، یہ یو ٹرن ہے، یہ کال و فیل میں تضاد ہے. اور اسی لیے جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ کہوں کس سے میں کیا ہے، کٹ پتلی بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا یو ٹرن اگر ایک بار ہوتا. یہ تو آپ نے شاعری کر دی باسی صاحب. دیکھیں نا آپ یو ٹرن کو تو آپ نہیں ڈیفینڈ کر سکتے. ان کے پاس بڑی واضح بات ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے ٹو کرٹیسائز، تو اس لیے بار بار یو ٹرن پہ بات کریں. میں ان کی باتوں کا جواب دیتا ہوں. ایک تو عمران خان نے کہا کہ بھیک نہیں لینا چاہیے، بری بات ہے. میں بھی سمجھتا ہوں اگر عمران خان، نواز شریف صاحب نے تو 30 سال حکومت کی نا، عمران خان 5 سال کے بعد حکومت کرنے کے بعد پاکستان کو پھر بھیک مانگنی پڑے تو عمران خان ناکام ہے. اگر نواز شریف اور زرداری صاحب نے جو کمٹمنٹ میں کی ہوئی ہے قوم کے لیے، جس کے لیے 4 روپے آپ کی قوم خرچ کرتی ہے، 1 روپیہ پبلک پہ لگتا ہے اور 3 روپے سود پہ جاتے ہیں، 600-700 کے قریب آپ کا ڈیولپمنٹ خرچہ ہے اور 1900 روپے ان کی وہ جو یہ کرتے رہے اللہ تعالی ان پہ جاتے ہیں. لیکن صرف 100 دنوں کے اندر اتنے سن لینا. میں ابھی آج ایپٹما والے رو رہے ہیں، ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ بھی واپس ہو گیا. بھیک کی بات، اگر عمران خان اس قوم کو بھکاری بنا کے جاتے ہیں نواز شریف و زرداری صاحب کی طرح، تو پھر عمران خان کا یہ جھوٹ ہے، یہ یو ٹرن نہیں ہے بلکہ دھوکہ ہے. لیکن یہ اب آپ 100 دنوں میں عمران خان کیا جادو کر لیں کہ ان کے اربوں خربوں کے لوٹ مار کو وہ بیلنس کر کے. لیکن جب آپ نے وعدہ کیا تھا اس وقت کہا تھا کہ 100 دن کے اندر ہم کر کے دکھائیں گے. آسما ہم نے 5 سال کے وعدے کیے ہوئے نا، آپ ہمیں 5 دنوں میں تو نہیں 100 دنوں کا وعدہ کیا تھا. 100 دنوں کا قرضے کا کوئی وعدہ نہیں. سر قرضے کی بات نہیں کر رہی، 100 دنوں کے اندر آپ نے کہا تھا کہ اگر تبدیلی نہ آئی تو ہم نے کہا کہ معاہدہ ہم نے ضرور قوم کو، ان لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ایک نیریٹو دیا. لیکن ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں پہ کیسز نہیں بنے، میرا خیال ہے کہ کیسز بنیں گے لیکن کسی مناسب وقت کا انتظار ہے. وہ قوم کے جو لوگ ہیں پاکستانی ہیں، ان کا خون نہیں بہا، پولیس والوں کو آگے سے پتھر نہیں پڑے، پیسفلی ہینڈل کیا. آپ تنقید کریں ٹھیک ہے، کمزوری ہے، لیکن اس کو آپ کہیں کہ وہاں پہ نواز شریف صاحب کی طرح ماڈل ٹاؤن کی طرح گولیاں مار کے ان کو کرتے. چونکہ عمران خان نے کہہ دیا تھا رانا ثناء اللہ نے اور شہباز شریف نے کہہ دیا تھا ان کو مارو، تو مار کے آؤ. عمران خان نے کہہ دیا، وہ تو عدالت میں معاملہ ہے نا، وہ تو عدالت نے کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں، کہا تھا نا کہ اگر کسی نے ریٹ چیلنج کی تو گولیاں ماریں گے، نہیں کہا تھا. نواز شریف اور شہباز شریف اور رانا ثناء نے 100 بندوں کو گولیاں مار کے سینہ چوڑا کیا، ہم جھوٹ نہیں بولتے، بندے مار دیے. عمران خان نے حادثہ بچا لیا. لیکن ناصر صاحب وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو کرپشن کا جو احتساب ہم نے کرنا تھا وہ تو ہم کر رہے ہیں، وہ 100 دنوں کے اندر وہ سامنے لے آئیں گے کہ یہ کرپشن ہے کیا نہیں. اس کے اوپر تو وہ یو ٹرن لے ہی نہیں رہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو کہ پبلک کہہ رہی ہے کہ ہم نے ووٹ دی ہے. جی دیکھیے اس میں احتساب کو غالباً میرا خیال میں نیب اور عدالتوں نے کرنا تھا. ان کی طرف سے تو ابھی تک کوئی ایویڈنس بیسڈ ہمیں نہیں نظر آیا کہ کوئی ریفرنس بنا کے شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر بھیجا ہو. صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شریف خاندان کی جو ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ نومبر 2016 میں شروع ہوئی تھی، وہ آج بھی جاری ہے کہ جی ای سی ایل میں ڈال دیں، اس کو وہاں ڈال دیں، اس کو وہاں ڈال دیں. ناصر صاحب یور ٹیک. شہزاد اکبر صاحب لگے ہوئے ہیں. شہزاد اکبر صاحب تو ڈاکٹر صاحب کو بھی واپس لائیں. وہ رہ جائے گا کہ یو